बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 की ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 2, 3 और 6, आइए पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 में आपको ये गिवन है स्टेटमेंट, इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, यानी ये दो निस्बतें इक्वल हैं, जबकि ए बी सी डी ये तमाम चारों एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल नहीं हैं, यानी इनमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। देन शो दैट 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इक्वल्स टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन आपको है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। 3.6 में एक मेथड यूज़ हम करते हैं इनको प्रूव करने के लिए, और उसका नाम है के मेथड। के मेथड क्या है? ये गिवन जो आपको रेशो निस्बत है, सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिखें। आप जानते हैं a रेशो b को a ओवर b में लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, यानी निस्बत को बटे में लिखा जा सकता है, इक्वल टू दूसरी तरफ जो दूसरी निस्बत है c निस्बत d, उसको भी बटे में आप लिखें c ओवर d। तो ये तो आपने रेशो को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब आपने फ़र्ज़ लेट करना है ये जो दोनों निस्बतें हैं बराबर रख लें के, यानी कि जब आपने रेशो को फ्रैक्शन में चेंज किया a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, तो इनको आपने फर्दर मज़ीद इक्वल टू के से मुराद है कोई कांस्टेंट, इसके इक्वल फ़र्ज़ करना है, सपोज करना है। तो a ओवर b जो पहली फ्रैक्शन है इसको भी बराबर के लिखें, और दूसरी जो फ्रैक्शन है c ओवर d उसको भी इक्वल टू के लिखें। अब यहाँ से a को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे ही लिखें, ये b डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में k से मल्टीप्लाई होके a की वैल्यू b के ये हमें हासिल हुई। इसी तरह c ओवर d इज़ इक्वल टू के से c को आप यहाँ पे रखें तो d इधर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होने से c इज़ इक्वल टू d के आपको मिल जाएगा। इस तरह a की वैल्यू b के, c की वैल्यू d के, ये जब आपको हासिल हो जाए, अब आपने जो गिवन रिलेशन या इक्वेशन प्रूव करनी है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, वो है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। हमने जब इसको प्रूव करना है तो इसमें a की जगह पे ये b के इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ऊपर 6 के साथ और नीचे भी 6 के साथ, यहाँ पे ही सिर्फ a आ रहा है, उसकी जगह पे हम ये a की जगह जो वैल्यू थी b के ये पुट करेंगे। तो ये a की जगह पे b के ये हम उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप देखिए कि ऊपर नोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स में से हम b कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपको b नज़र आ रहा है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा जब b कॉमन चला गया? 6k माइनस 5, क्योंकि b कॉमन चला गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में 6k प्लस 5। तो फर्दर क्या है कि ये b इस ऊपर वाले b से कैंसिल, 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करने से हासिल हो गई। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड जो कि थी 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5d, ये लिखने से c की जगह पे, क्योंकि c की वैल्यू हमें हासिल हुई थी d के, ये आप पुट कर दें, c ऊपर भी है और नीचे भी है, d की कोई वैल्यू नहीं होगी। जिस तरह इधर b की कोई वैल्यू हमने पुट नहीं की, सिर्फ a की वैल्यू b के पुट की, और राइट हैंड साइड में क्योंकि c आ रहा है उसकी जगह पे सिर्फ d के पुट करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो शुमार कुनिंदा ऊपर में से आप d कॉमन ले सकते हैं, इसी तरह नीचे मखरज डिनोमिनेटर में से भी d कॉमन ले सकते हैं। तो d कॉमन लेने से 6k रह जाएगा माइनस 5, क्योंकि d हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में d कॉमन लेने से 6k प्लस 5 ये रह गया। अब ये d और d कैंसिल हो जाएंगे, तो 6k माइनस 5
ओवर 6k प्लस 5। अब आप देखिए कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड हल करने से, जो सिंप्लीफाई करने से k की फॉर्म में आंसर जो आ रहा है, ये दोनों सेम इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गई। इसके बाद पार्ट नंबर है 3, a ओवर b इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसमें भी वही रिलेशन हमें दिया है, a निस्बत b बराबर c निस्बत d। पहला काम बटे में लिखें, a ओवर b बराबर c ओवर d। लेट फ़र्ज़ कर लें इक्वल टू k। तो अलग-अलग बराबर के लिखने से हमें a की वैल्यू b के और c की वैल्यू d के ये हासिल हो जाएंगी। लेफ़्ट हैंड साइड में है a ओवर b, तो ये हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड है a ओवर b, इसमें a की वैल्यू b के पुट कर दें, ऊपर ही सिर्फ इसमें a है, तो a की जगह पर b के और नीचे वाला b, ये दोनों कैंसिल, तो क्या रह जाएगा k। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट के नीचे एक्सप्रेशन लिखा है, हम इसमें a और c ऊपर आ रहे हैं, इनकी जगह पर बाय पुटिंग a की जगह पे b के और c की जगह पर d के, ये हम पुट कर दें, तो देखिए क्योंकि a पर स्क्वायर है तो b और k दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर k स्क्वायर, यानी ये a की वैल्यू पुट करने से और उसके ऊपर जो स्क्वायर a पर लिखा है वो लेने से हमें ये मिलेगा। इसी तरह c स्क्वायर, तो c की वैल्यू है d के, तो दोनों पर स्क्वायर मौजूद होगा, तो डिनोमिनेटर में b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये वैसे ही आप लिखेंगे। अब देखिए कि नोमिनेटर में से, शुमार कुनिंदा में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, वो है k, यानी हम k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी, मैंने उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख दिया है कि k स्क्वायर आप ऊपर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर रह जाएगा ब्रैकेट में, तो नीचे ही भी b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो k स्क्वायर रह जाएगा और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो ये आप देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह जाएगा k। ये आपकी राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी k, राइट हैंड साइड का भी k। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद ये एक एक्सरसाइज 3.6 का ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे मिसिंग है, लिखा नहीं हुआ, तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। स्टेटमेंट हमें दी गई है कि इफ़ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, यानी ये 3 रेशोज़ हमें दी गई हैं या फ्रैक्शंस दी गई हैं, देन शो दैट, हमने ये इक्वेशन या रिलेशन शो करना है, साबित ये करना है। चूँकि हमें दिया गया है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ई ओवर एफ, इनको फ़र्ज़ कर लें तीनों को इज़ इक्वल टू के। उसी तरह 1/1 इन सब को अलग-अलग के बराबर रखने से ए ओवर बी बराबर के, सी ओवर डी इज़ इक्वल टू के, ई ओवर एफ इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से ए की वैल्यू बी के, यहाँ से सी की वैल्यू डी के, यहाँ से ई की वैल्यू एफ के, ये हमें ए, सी और ई इन तीनों की ये वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो थी इस रिलेशन की वो फ्रैक्शन है, वो हम लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ ई, सी और ई आ रहे हैं उनकी जगह कीमतें पुट करें। देखें नोमिनेटर में ए और सी दोनों ही ज़रब हो रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ बी के और डी के, फिर सी और ई इन दोनों की वैल्यूज़ डी के और एफ़ के, फिर ई और ए की वैल्यूज़ एफ़ के और बी के पुट कर दें। डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकें, यानी ये दूसरी टर्म्स हैं बी, डी और एफ़, ये वैसे ही लिखी जाएंगी। इसके बाद ये देखिए कि ऊपर ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ब्रैकेट वाले फैक्टर्स, तो इसमें के और के मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर और बी डी वैसे ही लिखा जाएगा।
डी और एफ ये दोनों के और के स्क्वेयर, इसी तरह एफ और बी एज इट इज़ और के स्क्वेयर। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर फिर आप वैसे ही लिख देंगे। अब आप देखिए कि ऊपर कितनी टर्म्स हैं, वो है 3। इन तीनों में से हम के स्क्वेयर तीनों में आपको नज़र आ रहा है वो हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बी डी प्लस टी एफ प्लस एफ बी ये रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी यही बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने से सिर्फ रह जाएगा के स्क्वेयर। तो ये इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट सॉल्व हो गई। फिर आप देखिए कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है ए सी ई ओवर बी डी एफ होल रेज टू पावर 2/3। तो हम इसमें भी ए सी और ई इनकी ये वैल्यूज़ बी के डी के एफ के 1/1 तीनों की वैल्यूज़ पुट कर दें और डिनोमिनेटर बी डी एफ वैसे ही। अब ऊपर आप देखें कि के ये 3 दफ़ा लिखा है जो कि ऊपर तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो के क्यूब क्योंकि के की पावर 3 आपको मिलेगी, 3 दफ़ा ये ज़रब हो रहा है, और बी डी एफ ये इकट्ठा करके इनको लिखें और नीचे वाला बी डी एफ इसके साथ कैंसिल हो जाने से क्या रह जाएगा के की पावर 3, और होल की पावर जो 2/3 पूरी एक्सप्रेशन पर लिखी आ रही है वो भी इसके ऊपर लिखेंगे। तो अब आप जानते हैं पावर की पावर को मल्टीप्लाई करने से 3 बटे में और ये दोनों कैंसिल, तो के की पावर 2 यानी के स्क्वेयर ये हमारी राइट हैंड साइड हासिल हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों का जो आंसर सिंप्लीफाई करने से के स्क्वेयर आ रहा है। इससे ये साबित हुआ कि फ्रॉम 1 एंड 2 बस 1 और 2 की रूल से या उनके मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये रिलेशन इक्वल साबित हो गया। अल्लाह हाफिज़।